दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। साथ ही अगर आप एसएससी के अलावा एसएससी का मतलब कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जैसा एमटीएस हो गया, सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है और सीएचएसएल है, जीडी है या फिर फेज कोई सा भी एग्ज़ाम हो एसएससी का A to Z, उन सभी के लिए भी आप जीके जीएस की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आज हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। तो इसमें आपको जीके जीएस के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सभी सिलेक्टेड प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल 50 में से 50 यानी दिलाने वाला ये प्रैक्टिस सेट होगा। तो इसमें 50 प्रश्नों की हम बात करेंगे। तो एमटीएस एग्ज़ाम में ऐसे 50 प्रश्न नहीं आते, लेकिन हम 50 प्रश्नों को लेकर आए हैं आज की क्लास में। तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं सुबह 10 बजे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, आप सभी अगर किसी भी जॉब से संबंधित या फिर कोई सी भी गवर्नमेंट की न्यू वैकेंसी है तो उनकी बिल्कुल क्लास से अटेंड कर मतलब उनकी अपडेट पा सकते हैं। साथ ही जीके जीएस करंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है उसको भी आप रोज़ाना अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए एक ही काम करना है, इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी तरह की क्लासें, सभी न्यूज, सभी गवर्नमेंट की जॉब हो वो आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न से शुरू करेंगे और आप कितने प्रश्नों को राइट कर पाते हैं कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताएं। फर्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर निर्भर करता है? एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्षता किस पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर क्या आएगा? किसी भी प्रश्न में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप सभी के बिल्कुल क्लास के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा द्रव्यमान पर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का खाली स्थान होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का खाली स्थान होता है, बिल्कुल समान त्वरण होता है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट है, स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने वाले जो बल हैं उसको क्या कहेंगे? प्रत्यानयन बल आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, जूट के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। जूट के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होगी? बिल्कुल जलोढ़ मिट्टी आपका राइट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? तो भारतीय कृषि की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी करेक्ट आंसर रहेगा, बड़े खेतों की प्रधानता, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या आएगा? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? बिल्कुल भानुगुप्त आपका राइट आंसर आना चाहिए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? फ्रेंड्स राइट आंसर कीजिए जल्दी से, बिल्कुल साहित्यिक कार्यों का संरक्षण के लिए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था?
तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक जो अध्यापक है उनको जाना जाता था श्रमण के नाम से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल तंबाकू राइट आंसर रहेगा। आप सभी का डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जो भारत में नहीं था, बिल्कुल बालाकोट जो है वो भारत में नहीं था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। तो हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया, गाय आपका राइट आंसर आना चाहिए, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया। तो ऋग्वेद में गंगा नदी जो है उसका उल्लेख हुआ है एक बार। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ऋग्वेद में जो है बिल्कुल सबसे जो पवित्र नदी माना गया वो फ्रेंड्स यहाँ पर माना गया था किसको, सरस्वती नदी को मनाया गया था। साथ ही ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख देखने को मिल जाएगा आप सभी को, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी देखने को मिलेगी सिंधु। नेक्स्ट प्रश्न है वांडी वांस का युद्ध 1760 ईस्वी में किनके बीच हुआ था। तो वांडी वांस के युद्ध की बात हो रही है, तो आपको बता दें बिल्कुल ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो स्थानांतरित की गई थी वो बिल्कुल मीर कासिम के द्वारा की गई थी फ्रेंड्स। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध जो 1764 के समय हुआ उस समय दिल्ली का शासक कौन था। तो दिल्ली का शासक था शाह आलम सेकंड। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था। तो इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था फ्रेंड्स, जो यहाँ पर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था, बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए आप सभी का, लॉर्ड कैनिंग ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अवसर्वे तरंगों की आवृत्ति होती है। तो अवसर्वे जो तरंगे हैं उनकी आवृत्ति होती है, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सबसे कम तरंगे लंबाई वाली किरणें हैं। तो सबसे कम तरंगे लंबाई वाली किरणें हो जाएगी गामा किरणें। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता क्या कहलाती हैं। तो ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता वे कहलाती हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनस्पति जगत में निम्न में से किसको उभयचर कहते हैं। तो वनस्पति जगत में उभयचर किसको कहा जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल आपका राइट आंसर है ब्रायोफाइटा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषण का आशय क्या कहलाता है। तो बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषण का जो आशय है वो कहलाता है वर्णिकी लवक। वर्णिकी लवक आपका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि मशरूम क्या है। तो मशरूम एक तरह से क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर साथियों आप सभी का राइट आंसर रहेगा कवक। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि विषाणु क्या है। विषाणु क्या है, करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल अकोशिकीय, करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है।
तो स्तनपायी कौन सा है यहाँ पर? चुकंदर आपका करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो जल्दी से लाइक करके हमें ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ पर आपको तमाम गवर्नमेंट की जो भी छोटी बड़ी न्यू वैकेंसी योजना हो या फिर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट हो, आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके पास में इस तरह का तीर को एरो दिख रहा है, उसमें दबा के ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, ताकि आने वाली क्लासें आप तक पहुंच सके। और क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दे जल्दी से, ताकि वह भी इस क्लास को अटेंड कर सके। बिल्कुल नेक्स्ट पर्सन है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या रखते हैं? हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी फ्रेंड्स का आंसर। नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से कौन उड़ने वाला स्तनपायी है? तो उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है फ्रेंड्स यहाँ पर? बिल्कुल साथियों, चमगादड़ आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि झींगा किस संघ का सदस्य है? झींगा किस संघ का सदस्य है फ्रेंड्स? आर्थ्रोपोडा आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन चीज़ आएगी, जैसे आपको बता दें, तिलचट्टा हो गया, इसके बाद आप फिर यहाँ पर देख सकते हैं यानी खटमल हो गया। खटमल के अलावा आप देखने को मिल जाएगा टिड्डा, टिड्डा के बाद आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर तितली, तितली के अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं बिच्छू आपको देखने को मिल जाएगा। बिच्छू के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर फ्रेंड्स, बिच्छू के अलावा आप देख पाएंगे मकड़ी हो जाएगा, इसके साथ ही केकड़ा हो जाएगा, इसके साथ ही जो दीमक है वो भी हो जाएगा। ये जितने भी आपको बताए यहाँ पर, ये सभी आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज विषय हैं, तो पंचायती राज विषय हैं बिल्कुल राज्य सूची का विषय है आपका, डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो समवर्ती सूची का विषय कौन सा नहीं है? लोक स्वास्थ्य करेक्ट आंसर रहेगा, डी आंसर आपका। नेक्स्ट है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो गठन है वह संविधान के बिल्कुल आर्टिकल 263 के अंतर्गत किया गया, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट है योजना आयोग खाली स्थान है, मतलब योजना आयोग है बिल्कुल असंवैधानिक निकाय करेक्ट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है कि भारत में मतदान की आयु की सीमा को 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो मतदान की जो गणना आयु सीमा थी उसको घटाया गया था। आपको बता दें ये घटाई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाई गई थी, और ये लगभग 1989 में हटाई गई थी। अनुच्छेद की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अनुच्छेद था यहाँ पर 326, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर्सन है विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु रहेगी साथियों बिल्कुल 30 वर्ष आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है कि छत्तीसगढ़ भारत का राज्य कौन से नंबर का राज्य बना था? तो बहुत सिंपल सा पर्सन है, तो बताइए क्या आंसर आएगा। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स, बिल्कुल 26वां राज्य बना था जो 1 नवंबर 2000 को बना था, मतलब 1 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। 26वें राज्य का, जिला नहीं है राज्य हैं छत्तीसगढ़ का, मतलब छत्तीसगढ़ जो है भारत का 26वां राज्य हो गया।
जिसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। नेक्स्ट है कि रेड इंडियन जनजाति किस क्षेत्र में रहते हैं। तो रेड इंडियन जनजाति हैं फ्रेंड्स वह रहती हैं उत्तरी अमेरिका में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट है कि एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करते हैं। एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करते हैं। फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए कनाडा के टुंड्रा प्रदेशों में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किर्गिज जनजाति किस क्षेत्र में रहते हैं। किर्गिज जनजाति किस क्षेत्र में रहते हैं। राइट आंसर रहेगा आप सभी का मध्य एशिया में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से राज्यपाल गवर्नर यानी शपथ ग्रहण कौन करवाता है राज्यपाल को। साथियों बिल्कुल राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है लोकसभा में किसी पार्टी राजनीतिक पार्टी का यानी राजनीतिक पार्टी को विरोध पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है। तो लोकसभा में कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है मतलब यहाँ पर न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई भी नहीं, मतलब जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई सा भी नहीं है। आपको बता दें 10% सीटें चाहिए। आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर मतलब 10% सीटें प्राप्त करनी होती हैं। नेक्स्ट है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मीज किस नदी घाटी में पाए जाते हैं। तो पिग्मीज किस नदी घाटी में पाए जाते हैं। कांगो बेसिन आपका राइट आंसर आना चाहिए। सी ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी के सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया में अपचयन की क्रिया कहाँ होता है। तो अपचयन की क्रिया कहाँ पर होगा। बिल्कुल कैथोड पर आपका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि किसी यौगिक में क्षारीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना होता है। तो किसी यौगिक में क्षारीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या का मान जो है +1 होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि ऑक्सीकरण संख्या का मान होता है। ऑक्सीकरण संख्या का मान होता है बिल्कुल शून्य भी होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, सभी होते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है उष्माक्षेपी अभिक्रिया को कहा जाता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया को कहा जाता है बिल्कुल दहन अभिक्रिया करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन आप सभी का। नेक्स्ट है कि नीला तोता का जलीय घोल किस गुण का होता है। नीला तोता का जलीय घोल किस गुण का होता है फ्रेंड्स। बिल्कुल अम्लीय आपका राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है पॉलीथीन किस अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। पॉलीथीन किस अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। बहुलीकरण अभिक्रिया के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस में मौलिक एसिड पाया जाता है। तो मौलिक एसिड किस में पाया जाता है फ्रेंड्स। बिल्कुल सेब यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर आना चाहिए आप सभी का 1956 में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हमने लगभग 15 प्रश्नों को कवर किया। तो आप भी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही सीजल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई हो, किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर जीके जीएस आ रहा है, तो उसके लिए फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब हो या फिर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट हो आप सभी को कंटिन्यू उपलब्ध होता रहे।
तो बने रहिए क्लास के साथ रोज़ाना। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए।